Hello friends, welcome back to my channel and today we gonna talk about the Hollywood movie called Outlander। मूवी के शुरुआत में हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जो तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था और कुछ ही देर में वो पृथ्वी पर आकर एक नदी के पास क्रैश होती है। फिर तभी एक आदमी अपने दोस्त को लेकर पानी से बाहर आता है और उस आदमी का नाम कैनन होता है। फिर हम देखते हैं कि कैनन का साथी अब मर चुका है, लेकिन उसकी जान क्रैश की वजह से नहीं गई थी क्योंकि उसके सूट में बड़े बड़े पंजों के निशान थे। तभी कैनन को नदी में एक बॉक्स तैरता हुआ दिखाई देता है और वो बॉक्स दरअसल कंप्यूटर होता है जो उन्हीं का था। तभी कैनन उस कंप्यूटर से इस जगह का इंफॉर्मेशन निकालता है जहां उनकी स्पेसशिप क्रैश हुई थी, जिसके बाद वो कंप्यूटर इस जगह का सारा इंफॉर्मेशन कैनन के दिमाग में ट्रांसफर करने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि कैनन कोई इंसान नहीं था बल्कि एलियन था जो दूसरे प्लेनेट से आकर पृथ्वी पे क्रैश हो गया था। और अब वो कंप्यूटर बहुत सारे इंफॉर्मेशन के साथ साथ यहाँ की लैंग्वेज भी कैनन के दिमाग में ट्रांसफर कर देता है। फिर उसके बाद वो अपनी गन लेकर जंगल में जाने लगता है और वो चलते चलते एक गांव में पहुंच जाता है। तब हम देखते हैं कि ये गांव पूरी तरह से तबाह हो चुका था। तभी कैनन की नजर एक दरवाजे पर पड़ती है जिसमें बड़े बड़े पंजों के निशान थे, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये निशान पृथ्वी के किसी भी जानवर का नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा जानवर सिर्फ उसके ही प्लेनेट पर पाया जाता है। तभी अचानक से कोई इंसान कैनन पर हमला कर देता है जिससे उसकी गन नदी में गिर जाती है और वो भी बेहोश हो जाता है। तब हमें पता चलता है कि कैनन पर हमला करने वाले आदमी का नाम बुलफ्रिक था और बुलफ्रिक उसको लेकर अपने गांव आता है। उसके बाद हम गांव के राजा को देखते हैं जो अपनी बेटी से कहता है कि वो बुलफ्रिक से शादी कर ले, लेकिन उसकी बेटी जिसका नाम फ्रेया होता है वो शादी करने से मना करती है। इसी दौरान वहाँ पर बुलफ्रिक आता है और राजा को बताता है कि हमारा पड़ोसी गांव पूरी तरह से तबाह हो चुका है, पर हमें पता नहीं चला कि वो हमला किसने किया था, लेकिन वहाँ से हमने एक अनजान आदमी को पकड़ा है, जिसे सुनकर राजा उससे पूछताछ करने के लिए कहते हैं। तभी बुलफ्रिक कैनन के पास जाकर उससे पूछता है कि उस गाँव में हमला किसने किया था, जिस पर कैनन बताता है कि उस गांव पर हमला एक मॉन्स्टर ने किया था और मैं उसी का शिकार कर रहा था, जिसे सुनकर बुलफ्रिक हंसने लगता है। तभी कैनन उन पर हमला करके वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो तीनों उसे पकड़कर वहीं पर बांध देते हैं। फिर उसी रात हम देखते हैं कि अचानक से वही मॉन्स्टर उनके गांव पर हमला करता है और गांव के बहुत सारे लोगों को मार देता है। फिर वो उनमें से कुछ लोगों को लेकर वहां से चला जाता है। उसके बाद गांव के राजा कैनन को अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि ये हमला आखिर कौन कर रहा है और तुम उसके बारे में क्या जानते हो, जिस पर कैनन बताता है कि उस मॉन्स्टर को हमारे लोग मॉर्विस कहते हैं जो शिप में छिपा था, जो तुम्हारे गांव के पास क्रैश हुआ था और वो बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है। उसके सामने जो भी आता है उसे वो मार देता है, लेकिन उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। तभी कैनन कहता है कि अगर उसे मारना चाहते हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो, जिस पर वो लोग अगले ही दिन कैनन के साथ जंगल की तरफ निकल जाते हैं। फिर वो लोग जंगल में थोड़ी दूर आगे जाने के बाद एक गुफा में पहुंचते हैं, जिसके अंदर जाने पर एक बहुत बड़ा भालू उन पर हमला कर देता है और राजा को मारने ही वाला था। तभी कैनन वहां आकर अपनी तलवार को भालू के पेट में घुसा देता है, जिससे उस भालू की वहीं पर मौत हो जाती है। तब ये देखकर वो लोग कैनन को पसंद करने लगते हैं और उनकी नजरों में कैनन की इज्जत बढ़ जाती है। अब भालू को मारने की खुशी में वो सभी लोग पार्टी करते हैं और खुशियां मनाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने मॉर्विस को मार दिया है। फिर उसी रात पड़ोसी गांव के राजा गनर उनके गांव पर हमला कर देते हैं क्योंकि उसे लग रहा था कि इन्होंने ही उसके गांव पर हमला करके उनके लोगों को मार दिया है और अब इन दोनों गांव वालों के बीच युद्ध शुरू हो जाती है। तभी गनर एक एक करके सभी को मारने लगता है, लेकिन इस गांव के लोग गनर के लोगों पर भारी पड़ते हैं और गनर के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, इसलिए उन लोगों को वहां से भागना पड़ता है और वो लोग वहां से निकलकर जंगल में आ जाते हैं। फिर कुछ देर बाद जब वो लोग जंगल में होते हैं तभी मॉर्विस उन पर हमला कर देता है। तब गनर भी उससे लड़ने जाता है, लेकिन जब गनर उस भयानक मॉन्स्टर को देखता है तो अपने साथियों के साथ वापस उसी गाँव की तरफ भागने लगता है और तभी उस गांव के लोग भी मॉर्विस को अपनी तरफ आता हुआ देख लेते हैं। तब उन्हें यकीन हो जाता है कि ये कोई भालू नहीं बल्कि उससे भी भयानक कोई चीज है, जिसे देखकर राजा बहुत परेशान हो जाता है और कैनन से उस मॉन्स्टर को मारने की मदद मांगता है।
जिस पर कैनन कहता है कि अब उस मॉन्स्टर को मारने के लिए हम एक जाल बिछाएंगे। इसीलिए वो अगले दिन गांव के सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदता है और उसमें बहुत सारा तेल डलवाता है। दरअसल उसका प्लान ये था कि वो किसी तरह मॉर्विस को इस तेल के गड्ढे में गिराकर उसमें आग लगा देंगे ताकि वो जलकर मर जाए। उसके बाद रात में हम देखते हैं कि कैनन फ्रेया को अपनी पास्ट की कहानी बताता है और कहता है कि मैं एक दूसरे प्लेनेट से आया हूँ और हमारे प्लेनेट में काफी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है और हम अपनी दुनिया की आबादी को बढ़ाना चाहते थे। इसीलिए हमने एक प्लेनेट ढूंढा जिसमें करोड़ों की तादाद में मॉर्विस रहा करते थे। तब हमने उस प्लेनेट पर हमला कर दिया और न्यूक्लियर बॉम्ब गिराकर वहाँ के सभी मॉर्विस को मार डाला। फिर मॉर्विस की बॉडी को दफनाकर हमने अपने जैसे लोगों को वहाँ पर आबाद कर दी और मैं भी अपनी फैमिली के साथ वहीं रहने लगा। लेकिन एक दिन जब मैं अपने मिशन के लिए जा रहा था तो रास्ते में हमें पता चला कि एक मॉर्विस अभी बच गया था और हमारे जाने के बाद उसने वहाँ घुसकर वहाँ के सारे लोगों को मार दिया, जिसमें मेरी फैमिली भी थी। जिसे कहते हुए वो काफी इमोशनल हो जाता है। उसके बाद कैनन और वुल्फ्रिक मॉर्विस को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। तभी कैनन एक मशाल जंगल की तरफ फेंकता है और अब उसकी रोशनी में उन्हें वो मॉन्स्टर मॉर्विस दिखता है। लेकिन तभी अंदर एक और मॉर्विस दिखा था जिसे देखकर सभी औरतें वहाँ से भागने लगती हैं। तब ये देखकर राजा अपनी बेटी फ्रेया को बचाने के लिए अंदर जाने लगता है और देखते ही देखते पूरा गांव तबाह हो जाता है। जिसके बाद अगले दिन सभी लोग गांव छोड़कर जाने लगते हैं। लेकिन कैनन, वुल्फ्रिक, फ्रेया और उनके कुछ साथी वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं ताकि वो लोग मॉर्विस को मार सकें। अब वो लोग वहां पर जाते हैं जहां पर स्पेसशिप क्रैश हुई थी और वहां कैनन पानी के नीचे अपनी शिप में जाता है और वहां से लोहे का टुकड़ा लेकर वापस आता है जिनसे वो लोग बहुत ही मजबूत हथियार बनाते हैं। जिसके बाद वो लोग कुएं के अंदर जाते हैं जहां पानी के रास्ते से होते हुए वो लोग एक गुफा में पहुंच जाते हैं और वहां मॉर्विस का बच्चा उनके ऊपर हमला कर देता है जिससे उनके साथियों की जान चली जाती है। फिर थोड़ा और आगे जाने पर कैनन देखता है कि बहुत सारे लोगों को वहां पर इकट्ठा करके रखा गया था और तभी फिर से वो मॉर्विस का बच्चा फ्रेया को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी वो कैनन के बनाए हुए तलवार से उस मॉर्विस के बच्चे को मार डालती है। उसके बाद वो तीनों गुफा से बाहर आ जाते हैं जहाँ पर वो बड़ा सा मॉर्विस था और अब कैनन और मॉर्विस के बीच काफी देर तक फाइट होती है। तभी मॉर्विस कैनन का हाथ पकड़कर पहाड़ी से लटक जाता है। इसीलिए कैनन अपनी तलवार से मॉर्विस का हाथ काट देता है जिससे मॉर्विस पहाड़ी से नीचे गिरकर मर जाता है। जिसके बाद वो दोनों किसी तरह वहां से निकलकर पहाड़ी के ऊपर आ जाते हैं और तभी वो दोनों गांव के लोगों को भी देख लेते हैं जो नाव से जा रहे थे। तब वो दोनों आवाज देकर उन्हें वापस बुलाते हैं। उसके बाद कैनन अपने शिप के पास जाता है जहां उसका ट्रैकर डिवाइस भी एक्टिवेट हो गया था। इसलिए अब उसके दूसरे प्लेनेट के लोग उसको लेने के लिए यहाँ आ रहे थे। पर कैनन को लगता है कि कहीं वो लोग मॉर्विस के प्लेनेट की तरह यहाँ भी कब्जा न कर लें। इसलिए वो अपनी तलवार से उस ट्रैकिंग डिवाइस को तोड़ देता है जिससे उसके लोगों की स्पेसशिप वापस चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैनन को उस गांव का राजा बना दिया जाता है और वो फ्रेया से शादी भी कर लेता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आउटलैंडर मूवी की फुल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।